नहीं, सरकार देखिए, सरकार की मानसिकता ही ठीक नहीं है। सरकार में बने रहना, पहले होता था वतन से मोहब्बत, अब है कुर्सी से मोहब्बत। हम अपने कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो कुर्सी पर बने रहने के लिए तमाम तरह की अराजक बातें हम करते हैं, नफरती एजेंडों पे। कोई गांधी हो सकता है क्या? नीतीश कुमार जो बिहार जो संभाल लिए 15 साल में, कोई और सरकार आएगा तो नीतीश कुमार का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। हर चीज़ में, एजुकेशन में, क्राइम में, हर चीज़ में नीतीश कुमार इस पे काम किए हैं। गाय एक पशुधन, ऐसा पशुधन है जो हमें माँ के दूध के बाद दूसरे माँ के रूप में हमें दूध देता है। तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक लगाव है। तो इस लगाव के बाद जो आया कि हम काउ स्लॉटिंग पर बैन करेंगे, तो निश्चित रूप से कर दिया जाए। मुसलमानों ने इसका समर्थन कर दिया। सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट चौधरी का क्या ही, वो तो 7वीं फेल है, उनको क्या ही है। लालू के बेटा तेजस्वी को बोलते तो 9वीं फेल, वो तो खुद 7वीं फेल, उनसे तो सरकार नहीं चल रहा है। ईवीएम मशीन है ना, एक कहा जाता है कि ईवीएम मशीन है ना, तो जीत तो हम ऐसे ही लेंगे चुनाव में। वोटों की ज़रूरत क्या चीज़ है? आप कहीं वोट दीजिए, पड़ तो जाएगा हमें। तो इसी मोटिव के, अदरवाइज भारत एक सेकुलर की तरफ नहीं चल रहा है, भारत सेकुलर माहौल में नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज हम तमाम मुसलमान जाग चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सीखा है अभी हिंदुस्तान की राजनीति से कि हमें कैसे चलना है। हाँ, रोकनी चाहिए या राष्ट्रीय पशु घोषित। मैं तो नरेंद्र मोदी से मांग करूँ, जितने भी मुस्लिम समाज हैं हम लोग समर्थक करते हैं, गांव हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। हम लोग पूरा दम समर्थक है, बस राष्ट्रीय पशु। वरना हिंदुस्तान कॉम्युनल देश नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं। सदी से, युगों से हम लोग मिल करके लड़े हैं और जब भी हिंदुस्तान पर खतरा आया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी समाज के लोगों की कुर्बानी का लिस्ट है। आप देखिए आज बकरीद है और बकरीद की नमाज के लिए गांधी मैदान में जितने भी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं आज एकजुट हुए हैं इस नमाज में शिरकत करने के लिए। समय रखा गया है 7:30 बजे, यानी सुबह के 7:30 बजे से ये नमाज अता किया जाएगा। और कभी से, मतलब जितने लोग हैं, खास करके पटना के जो रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ धीरे धीरे करके, एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, सफ़ों में सबको बिठाने की कोशिश की गई है। कई सफ़ जो हैं वो शुरू से ही, अगर हम दिखाएं आपको तो करीब करीब 50 से 60 जो सफ़ हैं, उससे अधिक सफ़ों में लोग बैठे हैं और कई हजार लोग यहाँ उपस्थित होंगे, इसमें शिरकत करेंगे, ऐसा महसूस किया जा रहा है। कुछ और भी बातें हैं जिसकी हम जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो ये बता दें कि ये जो पर्व है वो सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तिजारतन औ लहवन फस्लु इलैहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
सेहत व आफियत के लिए दुआ फरमाइए। चलिए नमाज के बाद हमें जैसे गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐतिहासिक गांधी मैदान में बकरीद की नमाज जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद नमाज ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं, सौहार्द बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से उनके खुश मिजाजी की बात कर रहे हैं और उनके सुखी और सौहार्द की कामना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आज? हर साल जैसे ईद होता है, खुशी का माहौल है, घर जाके सब अपनी अपनी कुर्बानियाँ देंगे, सब अपने अपने मतलब बकरे या जो भी काटेंगे तो मीट बांट रहे हैं, जो भी मतलब खुशी का माहौल है। और गांधी मैदान में ये इतने बड़े जो हुजूम हैं जो शिरकत करते हैं नमाज में, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या हो सकता है? जमात में नमाज़ पढ़ना हमारे रसूल ने बताया कि बहुत सवाब का काम है और जमात में पढ़ना मतलब बहुत मुनासिब होता है, वाजिब है। ईद की नमाज़ तो ख़ास करके सब जमात के लिए आते हैं, कई सारे लोग जमा होते हैं। और बाकी हाँ, हर मुस्लिम का फ़र्ज़ है कि जमात में पढ़े ईद की नमाज़। एक संदेश युवाओं को क्या देना चाहते हैं आप आज के दिन, जो बिहार के युवा हैं, ख़ास करके अगर हम इस्लाम धर्म के अनुयायी युवा हैं या फिर सनातन धर्म के अनुयायी युवा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, जिस भी धर्म के युवा है, देखो बात यह है कि अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए। आप जहाँ से आ रहे हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है, आप उसको स्टडी करो, ठीक है। मॉडर्न साइंसेस वगैरह ये सब भी लेके चलो, पढ़ाई भी करो, स्कूल में ध्यान रखो अपना और माँ बाप का नाक ऊंचा करो। लेकिन अगर धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए। आप जितना इल्म हासिल कर सकते हो उतना करना चाहिए किसी भी युवा को। बिहार में देखिए, नीतीश कुमार थे तो बिहार बहुत सुरक्षित था जी, महिलाएं सुरक्षित थे, लोग सुरक्षित थे। अब नीतीश कुमार चल गए तो फिर बिहार में नीतीश कुमार जो बिहार जो संभाल लिए 15 साल में, कोई और सरकार आएगा तो नीतीश कुमार का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। हर चीज़ में, एजुकेशन में, क्राइम में, हर चीज़ में नीतीश कुमार इस पे काम किए हैं। सम्राट चौधरी से खुश नहीं है? सम्राट चौधरी देखिए, सम्राट चौधरी का क्या ही, वो तो 7वीं फेल है, उनको क्या ही है। लालू के बेटा तेजस्वी को बोलते तो 9वीं फेल, वो तो खुद 7वीं फेल, उनसे तो सरकार नहीं चल रहा है। अभी देख लीजिए 3-4 जगह लड़की लोग का रेप हो जा रहा है, आप खुद भी सुना होगा। सीएम ऑफिस के पास 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार करके और सीएम ऑफिस मार के बिक दिया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में, और नीतीश कुमार के राज्य में महिलाएं सुरक्षित थी, ठीक है ना। अब नीतीश चाचा थे तो बहुत आराम था, हर चीज़ में आराम था, क्राइम भी बहुत बिहार में कम था, 0/0 क्राइम था। और बाकी जब से सम्राट चौधरी आए हैं, क्राइम तो बहुत दुगना तिगना बढ़ गया। धड़ाधड़ फैसले भी तो हो रहे हैं। फैसले क्या ले रहे हैं, खाली बस हिंदू मुसलमान गांव हत्या, बस यही सब हो रहा है। क्या लगता है गौ हत्या रुकनी चाहिए? हाँ, रुकनी चाहिए या राष्ट्रीय पशु घोषित। मैं तो नरेंद्र मोदी से मांग करूँ, जितने भी मुस्लिम समाज हैं हम लोग समर्थक करते हैं, गांव हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। हम लोग पूरा दम समर्थक है, बस राष्ट्रीय पशु हम लोग समर्थन करते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हम मुस्लिम समाज भी हम उन हिंदू भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर रहेंगे। और जहाँ जरूरत होगा आप लोग हमको याद कीजिए, हम आपका साथ देंगे। हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुसलमान होवे नहीं करेगा, राष्ट्रीय पशु आप घोषित कीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी से हमें गुजारिश है, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। जितने मुस्लिम समाज है सब आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। कि क्या लग रहा है, अब कुछ परिवर्तन दिख रहा है इस वर्ष के नमाज में और पिछले वर्ष के नमाज में, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन तो आया ही है। हम लोगों ने डबल कुर्बानी दी है। एक तो कुर्बानी अपने नफ्स की कुर्बानी जो हमारे इसमें आया है, उसको तो आप जानते हैं कि किस लिए कुर्बानी हम लोगों पर करार दिया गया है।
दूसरी कुर्बानी हमने दिया जब मौलाना मदनी साहब ने कहा कि हम गौ की कुर्बानी नहीं करेंगे। ये भी एक कुर्बानी है। हमने किसी देश के अंदर जो भावनात्मक लगाव है गाय से, उस भावनात्मक लगाव का सम्मान करते हुए हमने कहा कि ये नहीं करेंगे। और देश के तमाम मुसलमानों ने, और मैं ये कहता हूँ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दुनिया के मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि जब हम भारत के लोग हैं, हम 140 करोड़ हिंदुओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी भावनाओं के साथ दुनिया की भावनाओं को जोड़ना चाहिए। गाय एक पशुधन, ऐसा पशुधन है जो हमें माँ के दूध के बाद दूसरे माँ के रूप में हमें दूध देता है। तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक लगाव है। तो इस लगाव के बाद जो आया कि हम काउ स्लॉटिंग पर बैन करेंगे, तो निश्चित रूप से कर दिया जाए। मुसलमानों ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन अब यह है कि जिस सरकार ने इस एजेंडे का विरोध किया, उसी सरकार के एजेंडे में एक उनके नेता कहते हैं गाय खाओ लेकिन घर में खाओ, एक कहते हैं 14 साल के बाद। तो 14 साल बाद पहले तक वो माँ रहती है, 14 साल बाद वो होती है। दूसरी बात कहते हैं कि बीमार गायों को कत्ल करो, ये बीमारी फैलाना चाहते हैं। इन्हें कितना भद्दा मतलब ये है कि स्वस्थ जानवरों की कुर्बानी होती है, हम लोगों में आया स्वस्थ जानवरों की कुर्बानी होती है। तो इस तरह से जो दिग्भ्रमित करने की पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान के दिलों पर बार बार हमला करना, तोड़ना, और इस तरह से एक फूहड़ राजनीति इसलिए की जा रही है कि इनका वोटों से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम मशीन है ना, एक कहा जाता है कि ईवीएम मशीन है ना, तो जीत तो हम ऐसे ही लेंगे चुनाव में। वोटों की ज़रूरत क्या चीज़ है, आप कहीं वोट दीजिए, पड़ तो जाएगा हमें। तो इसी मोटिव के, अदरवाइज भारत एक सेकुलर की तरफ नहीं चल रहा है, भारत सेकुलर माहौल में नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज हम तमाम मुसलमान जाग चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सीखा है अभी हिंदुस्तान की राजनीति से कि हमें कैसे चलना है। इनके तमाम एजेंडों पर आज बीजेपी के लोग बैकफुट पर हैं, उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है कि जिस गाय के मांस को आप करोड़ों में सप्लाई करते हैं, जिसके चमड़े से हिंदुस्तान के अंदर उद्योग धंधे पनप रहे हैं, चमड़े हैं, बेल्ट हैं, लेदर हैं, जैकेट हैं, शूज़ हैं, इन तमाम चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। तो ये उत्पादन तो रुक जाएगा। आपको विदेशों को जो सप्लाई देते हैं फॉरेन करेंसी तो आपकी रुक जाएगी। तो आप बताइए कि भारत को लेके चलने का प्लान क्या है। ऐसा है तो हर सांख में उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। तो अगर इस तरह की सोच से अगर भारत को लेके चलना चाहते हैं तो नहीं चलना चाहिए। एक ठीक है, हम इसको एक सोशल प्लेटफॉर्म पर या फिर धार्मिक प्लेटफॉर्म पर इसको मना करते कि आप लोग इसको कीजिए। बिहार में जो सरकार चल रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं सरकार से? देखिए, हम लोग तो सरकार से इत्तेफाक रखते ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि सरकार से क्या इत्तेफाक रखेंगे। जो सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है उससे कैसे इत्तेफाक रख सकते हैं। एक पीढ़ी लग जाती है एक रूम और एक मकान बनाने में। आप बिना किसी, आज रोज़ आप ही के लोगों के द्वारा दिया गया न्यूज़ हम सुनते हैं कि वहाँ 80 मकान को तोड़ा गया, 85 मकान को तोड़ा। अरे यार, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उसको विस्थापित करो, उसको बनाओ, उसको सजाओ। देश के अंदर बेरोजगारी कैसे बढ़ रही, क्या बढ़ रही। आपके आने के बाद एक बुलडोजर चल रहा है, इलीगल तरीके से किसी आदमी को कैसे तोड़ सकते हैं। आज ने किसी अपराध को किया, अपराध की बुनियाद पे जो एलिगेशन लगा उस पर आप उसको कर दे रहे हैं, ट्रायल हुआ नहीं, तो फिर ये न्यायपालिका वगैरह को बंद कर दिया। न्यायपालिका कब काम करेगी? न्यायपालिका तो काम कर नहीं पाएगी ना, जब आप ही कोर्ट अदालत और सब है ना। तो ये हो जाए फैसला, जब लिखा है किताब, मतलब जो फैसला तो हो चुका है ना, फैसला हो चुका है। हाकिम ने तो फैसला कर चुका है। अब मतलब कि हुज्जत क्या होगी, मतलब दलील क्या होगी जब फैसला हो चुका है, जब मिजाज से आप फैसला ले लिया है कि हमको ऐसा कहीं करना है। तो ये चीज़ है, हम इस देश की तमाम तरह की जो चल रही है ना, इससे पूरा देश आहत है। मुसलमान आहत नहीं है, पूरा देश आहत है। दुनिया के नक्शे में भी भारत के जो ये बनी है छवि, वो ख़राब हुई है। ऐसा नहीं कि हम इसको, जो काम भारत के अंदर किया जा रहा है। जनाब, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे कर रहे हैं और बड़ा ही ये है, और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो स्थिति है, जैसे आज आप नमाज के लिए यहाँ जमा हुए, एक सफ़ में करीब 100-150 लोग बैठे थे। प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी गई, यहाँ पे चुस्त दुरुस्त की गई है। तो जो व्यवस्थाएं हैं मुहैया, जैसे देखिए, व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है। हमारे पुलिस वाले भी भाई हैं, है ना, वो हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा में लगे थे और बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहा। हम इस व्यवस्था का धन्यवाद देते हैं। उन तमाम हमारे जो सिपाही बंधु हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनका हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ उनको एक गाइडलाइन दिया जाता है। घर से ही गाइडलाइन जब दिया जाएगा कि ऐसे करना तो ऐसे होगा, वरना हिंदुस्तान
कॉम्युनल देश नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, सदी से युगों से हम लोग मिल करके लड़े हैं। और जब भी हिंदुस्तान पर ख़तरा आया तो हिंदू मुस्लिम सिख सभी समाज के लोगों की कुर्बानी का लिस्ट है। आप देखिए, APJ कलाम साहब ने भारत को का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगर वो चाहते ही नहीं भारत को, तो हमारी सोच ऐसी नहीं। हम इस सरजमी पे पड़े हैं, इस मिट्टी पे पले हैं, यही हमारी माँ है, हमको इससे मोहब्बत है। इससे ज़्यादा मोहब्बत कहाँ हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए मैं एक संदेश अगर आपको देना पड़े आज भारतवासियों के लिए, और जो इस तरह से हमेशा दोयम दर्जे का स्वरूप अपनाते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए संदेश क्या होगा? उसके लिए यही सब, कुदरत ने तो हमें इंसान बनाया, कौम के ठेकेदारों ने हमें हिंदू और मुसलमान बनाया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों आवाम में जागरूकता हो। और दूसरा, जो EVM का जो खेल चल रहा है, चुनाव नहीं हो रहा, EVM हो रहा है। हम नहीं समझते हैं कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हार हुई, ये कहीं से गले उतर नहीं रहा है। आप EVM को ख़त्म कर दीजिए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक एज है। आप बैठे बैठे रिमोट से हम पंखा चला देते हैं, रिमोट से TV चला देते हैं, तो रिमोट से हम 14,000 किलोमीटर पर सर्टेन टारगेट पर मार कर रहे हैं। अमेरिका वार कर रहा है ईरान पे, ईरान उस पर वार कर रहा है। दुनिया की बड़ी, हम इतना हमारा टेक्नोलॉजी हाई हो गया। ये छोटी सी मशीन को मैनिपुलेट करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, कौन सी बड़ी बात हुई? कहीं ना कहीं वो सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, जो हाथ लग गई है किसी के, वो दूसरों के पास नहीं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हमारे साइंटिस्ट तो नहीं है। जिस लोगों ने मोबाइल को बनाया, मोबाइल में जो सिस्टम अब बढ़ते चला गया, वो मोबाइल बनाने वाले को उस वक्त नहीं मालूम था। जितने तरह ऐप, जितने तरह का ये है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का विषय है, और जितना टेक्नोलॉजी हाई होगा उतना हम आगे इस तरह का। तो सरकार को एक निश्चित जो है वो देखिए रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं। सरकार, देखिए, सरकार की मानसिकता ही ठीक नहीं है। सरकार में बने रहना, पहले होता था वतन से मोहब्बत, अब है कुर्सी से मोहब्बत। हम अपने कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो कुर्सी पर बने रहने के लिए तमाम तरह की अराजक बातें हम करते हैं, नफरती एजेंडों पे। कोई गांधी हो सकता है क्या? हाल में हमने एक अन्ना के आंदोलन का भी विरोध किया था। अन्ना का आंदोलन किसके सहारे चल रहा था, ज़रा पता कर लीजिएगा। और 2 शब्दों में, एक अन्ना के बाद वो जो आंधी चला और कहा कि गांधी है। हमने अन्ना के खिलाफ आंदोलन इसी गांधी मैदान में किया था कि अन्ना गांधी नहीं हो सकता। गांधी एक आइडियोलॉजी, गांधी एक थीसिस और थ्योरी है जिसको दुनिया पढ़ती है। आज अहिंसा के में विश्व के पुजारी ने जो अपने दुश्मनों को हराया, तो आज हम भी मुसलमान अहिंसा के माध्यम से ही इस मुल्क के ताने बाने को बरकरार रख सकते हैं। और दूसरी जो नफरती एजेंडे पे काम करने वाले हैं, उनको हम हराने के लिए गांधीवादी मूल्यों का ही उपयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, साथ बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज नमाज के बाद जो अभिव्यक्ति है अपने अंदर की, वो जाहिर करते रहे। और लगातार हमारी यही कोशिश रही कि अब जो सद्भावनाएं हैं, वो ये जानना कि कितना अब बढ़ चढ़कर एक दूसरे के बारे में सोचकर अपनाई जा रही है। इस बाबत हमने कई लोगों से बातचीत की है, और बातचीत के दौरान जो बातें हुई है वो हमने आपको दिखाया ही, सुनवाया ही। तो चलिए, और भी लोगों से हमारी बातचीत इस पूरे मसले को लेकर होगी, और जैसे ही कुछ अपडेट हमारे पास आएगा, सीधा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।